किसान साथियों, कम लागत में ज्यादा उपज के लिए बुआई से पूर्व इफ्को नैनो डीएपी से बीज उपचार जरूर करें। बाजरा व तिल जैसी फसलों के लिए प्रति किलो बीज में 10 मिलीलीटर नैनो डीएपी का इस्तेमाल बीज उपचार में करें। कपास के लिए प्रति किलो बीज में 20 मिलीलीटर नैनो डीएपी का इस्तेमाल बीजोपचार में करें। गंवार, चौला, मूंग, उड़द, मक्का जैसी फसलों के लिए प्रति किलो बीज में 5 मिलीलीटर नैनो डीएपी से बीजोपचार करें। मूंगफली, सोयाबीन के प्रति किलो बीज में 2.5 मिलीलीटर नैनो डीएपी का इस्तेमाल बीजोपचार में करें। पौध वाली फसलों के लिए 1 लीटर पानी में 5 मिलीलीटर नैनो डीएपी मिलाकर जड़ का उपचार करें। इफ्को नैनो डीएपी का वादा, खर्चा कम और उत्पादन ज्यादा। किसान साथियों, कम लागत में ज्यादा उपज के लिए बुआई से पूर्व इफ्को नैनो डीएपी से बीज उपचार जरूर करें। बाजरा व तिल जैसी फसलों के लिए प्रति किलो बीज में 10 मिलीलीटर नैनो डीएपी का इस्तेमाल बीजोपचार में करें। कपास के लिए प्रति किलो बीज में 20 मिलीलीटर नैनो डीएपी का इस्तेमाल बीजोपचार में करें। गंवार, चौला, मूंग, उड़द, मक्का जैसी फसलों के लिए प्रति किलो बीज में 5 मिलीलीटर नैनो डीएपी से बीजोपचार करें। मूंगफली, सोयाबीन के प्रति किलो बीज में 2.5 मिलीलीटर नैनो डीएपी का इस्तेमाल बीजोपचार में करें। पौध वाली फसलों के लिए 1 लीटर पानी में 5 मिलीलीटर नैनो डीएपी मिलाकर जड़ का उपचार करें। इफ्को नैनो डीएपी का वादा, खर्चा कम और उत्पादन ज्यादा। देख लो चौपाल रे सब बड़ा बडेरा आओ जी, सब लोग लगाया आओ जी, टाबरिया ने सब लाओ जी। देख लो चौपाल रे सब बड़ा बडेरा आओ जी, सब लोग लगाया आओ जी, टाबरिया ने सब लाओ जी। राम राम सा चौपाल देखने वाला सगला दर्शक भाई बहनों को बहुत बहुत स्वागत है। दर्शक भाई बहनों, जियां कि आप सगला जाना कि आप हर बार अपने कार्यक्रम में कोई ना कोई नया विषय लेकर हाजिर हुआ। भैया आज भी आप एक नए विषय पर बातचीत करांगा। आज आपनो विषय है, सभी को ये सोचना है बाल विवाह रोकना है। भाई जियां कि आपने देखो देश में आप देखा हाँ बहुत सारा ऐसा 30 त्यौहार हुआ है, बहुत सारा ऐसा सावा आ रहा है, अबूत सावा आपा जी में कहा ब्याह का वहाँ ब्याह के अबूत सावा पर इं हो के घर में जियां बड़ा टाबर हो वहाँ को ब्याह तो हो ही रहे है, वहाँ के साथ साथ जगह छोटा टाबरिया है वहाँ को भी वहाँ का साथ ही ब्याह कर दियो जावे है। तो के ऐसा कारण है क्यों टाबरा को ब्याह करो जा रहे है इतनी कम उम्र में और वहाँ के साथ एक खिलवाड़ हो रहे है, तो कई वजह है और इसके लिए सज़ा को दंड को कई प्रावधान है और क्या आप इस बच्चा ने बचा सका हाँ, बाल विवाह क्या रोक सका हाँ, आ सब पे आज आप चर्चा करांगा। और ये चर्चा पर जानकारी देने के लिए, ये विषय पर जानकारी देने के लिए अपने साथ पधारा है श्री संदीप कुमार जी। आप संयुक्त निदेशक हैं बाल अधिकारिता विभाग राजस्थान से, तो बहुत बहुत स्वागत है संदीप जी आपको। और इनके साथ ही आपने साथ पधारा है हिमाली लेवा जी, आप बाल संरक्षण अधिकारी हैं यूनिसेफ से, तो आपको भी बहुत बहुत स्वागत है हिमाली जी। तो स्वयं पहला तो जिया विवाह की अगर बात करा तो कौन से विवाह ने आपा बाल विवाह की श्रेणी में रखांगा वो आपा संदीप जी जानांगा। बाल विवाह जैसा कि इस बाल शब्द से ही स्पष्ट होता है कि ऐसा बालक जिसमें जो बालिका है उसकी आयु 18 वर्ष से कम हो और 21 वर्ष से कम आयु के जो पुरुष है उससे कम अगर उम्र में अगर वो शादी करते हैं तो वो बाल विवाह की श्रेणी में आता है। इसमें लड़का या लड़की दोनों में से कोई भी एक अगर बाल सही उम्र में नहीं है श्रेणी में आता है तो वो बाल विवाह ही माना जाएगा। जी जी, मतलब कोई भी छोटो हो, अगर जहाँ लड़की की उम्र थे बताई कि 18 सालों कम हुए तो भी बाल विवाह की श्रेणी में आओगे, अगर लड़के की उम्र 21 सालों कम है तो वो भी बाल विवाह की श्रेणी में ही आओगे। बाल विवाह के पीछे अगर कारण जानना चाहवा हिमालय जी, तो कई मानसिकता है और समाज में कई कई कारण है जो सामने देखने में आ रहा है कि वजह से लोग जल्दी उम्र में बच्चा की शादी कर दे रहे, तो कई कारण है। जी, तो हम आज भी हमारे समाज में देखते हैं
कई जगह पे कुछ ऐसे हम प्रथाएं देखते हैं, कुछ हमारी सदियों से चली हुई प्रथाएं हैं जहाँ पे हम देखते हैं कि लड़कियों की शादी खास करके कम उम्र में की जाती है और आज भी लड़कियां एक बोझ मानी जाती है कई परिवारों में। और इस वजह से अगर कमाने वाला घर में एक है और अगर वो ध्यान देना है तो लड़कों पे ही ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। और जहाँ पे भी शादी की बात आती है और कई बार ये भी देखा जाता है कि घर में अगर 2 बहनें हैं तो परिवार कई बार ये भी सोचते हैं कि एक खर्चे में दोनों का हो जाए। तो अगर बड़ी बेटी का हो रहा है तो वो छोटी बेटी अगर 18 साल से कम आयु की भी है तो भी उसका शादी हो जाती है। सो कई बार शिक्षा के अभाव में, जानकारी के अभाव में सदियों से चल रही जो प्रथाएं हैं, सो बहुत सारे कारण हैं जो मिलके आज भी ये हम देख रहे हैं कि बाल विवाह हो रहा है। जी, बाल विवाह के पीछे कई बार यहाँ कहो जाओ कि भाई जो गरीब परिवार है तो गरीबी के कारण से वह यहाँ कर रहा है। तो ये में कितनी सच्चाई का वाकई गरीबी की वजह ज़्यादा है कि भी की वजह से भी जो ज़्यादातर लोग हैं जो बाल विवाह कर रहा है? जी देखिए, इसमें मुझे ऐसा लगता है कि बहुत जो प्रभावशाली जो काम करता है वो है जानकारी। तो कई बार ये भी देखा जाता है कि जो गरीब परिवारों से आते हैं वो कई बार शिक्षा से भी वंचित रह जाते हैं। तो उस वजह से सरकार की जितनी भी बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं, नीति है जो बाल विवाह को रोकने में मदद करती है। तो इस वजह से कई परिवार ऐसे हैं जो सरकार की इस नीतियों से, इस योजनाओं से जुड़ नहीं पाता है। तो एक वजह शायद इस वजह से देखने को मिलती है कि गरीबी की वजह से लोग कर देते हैं। बट ऐसा भी होता है कि गरीबी वाले परिवार भी जानकारी होने के बावजूद या जानकारी नहीं होने के बावजूद भी इसको काफ़ी हद तक इसको रोक सकते हैं। जी, अगर गरीबी की ही बात अगर है तो संदीप जी, कहीं सरकार इसी कोई योजना भी लेकर आई है कि गरीबी की वजह से कोई भी ग्रामीण परिवार का जगह व्यक्ति है वह अपना बच्चा को जल्दी ब्याह नहीं कर देवे, बाने कुछ प्रोत्साहन दियो जावे कि बस सही उम्र में ही अपने टाबरा की शादी करे, तो भी के लिए भी कोई योजना सरकार बनाई? इसमें मैं बताना चाहूँगा कि बाल अधिकारिता विभाग के जो प्रशासनिक विभाग, सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग था जो, उसके तहत एक मुख्यमंत्री कन्यादान योजना राजस्थान सरकार द्वारा संचालित की जा रही है। उस योजना का जो मुख्य उद्देश्य है, जो गरीबी के कारण जो बालिकाओं की शादी जो 18 वर्ष से कम किन्हीं कारणों से शादी की जाती थी, उसको हतोत्साहित करना और उनकी शादी 18 वर्ष से अधिक आयु होने पर ही करें। इसके लिए 51,000 रुपये राशि मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के अंतर्गत दी जाती है। और इसमें भी शिक्षा के स्तर को बढ़ावा देने के लिए कक्षा 10th 10वीं और 12वीं कक्षा उत्तीर्ण करते हैं तो उस अनुसार प्रोत्साहन राशि में भी बढ़ोतरी की जाती है। तो अधिकतम इसमें 51,000 रुपये राशि अगर 18 वर्ष से अधिक आयु में बालिका की शादी करते हैं तो बीपीएल परिवार, मुख्यतः बीपीएल परिवार, और अगर आय सीमा की बात करें तो 50,000 रुपये सालाना से अगर कम आय है तो वो उसके लाभ ले सकते हैं। दिव्यांग श्रेणी के भी जो है माता पिता वो भी इसका लाभ ले सकते हैं। तो ये एक महत्वपूर्ण योजना है और 50,000 की राशि एक मुफ्त बाल विवाह को रोकने और बच्ची को प्रोत्साहन देने और शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण योजना सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित है। मतलब सरकार पूरी तरीके से सजग है इस चीज़ के लिए भी कि अगर गरीबी को अगर आप विषय मान के चला तो भी के लिए भी एक प्रोत्साहन राशि की व्यवस्था भी करी गई है। जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहा है वह भाई बहन है जगह सही उम्र में अपने टाबरा की शादी करे, भी के लिए बने प्रोत्साहन राशि भी 50,000 रुपया तक की दी जा रही है। अगर कानून व्यवस्था की बात करा तो जो बाल विवाह है बिना रोकने के लिए कई तरह को कानून बनाए गए हैं। बिल्कुल, मैं इसमें बताना चाहूँगा बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 भारत सरकार द्वारा लाया गया था और इसी के तहत राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान बाल विवाह प्रतिषेध नियम 2007 में बनाए गए, जो संपूर्ण राजस्थान में प्रभावी है। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम जो है इसका मुख्य उद्देश्य है बाल विवाह की रोकथाम करना, इसके संबंध में प्रचार प्रसार करना, सरकार के जो विभिन्न विभाग हैं उनकी जिम्मेदारी तय करना, पुलिस प्रशासन, ग्रामीण विकास पंचायती राज, महिला एवं बाल विकास विभाग, सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग, इन सभी विभागों के बीच में समन्वय स्थापित करवाते हुए बाल विवाह की रोकथाम के लिए प्रयास इसमें अधिनियम के माध्यम से किए गए हैं। और अधिनियम में ही जो दंड का भी प्रावधान, इसमें बाल विवाह करने पर दंड का प्रावधान, और जिला स्तर पे भी बात करें इस अधिनियम के तहत 8 जो पदनाम हैं विभिन्न विभागों के, उनको एज ए नोडल अधिकारी मतलब उनको नामित किया गया है। मैं एग्जांपल देना चाहूँगा, जैसे प्रशासन की तरफ बात करें
तो उपखंड मजिस्ट्रेट ज़िले में जितने भी उपखंड मजिस्ट्रेट है और तहसीलदार है, प्रशासन की तरफ से 2 पद नाम से उनको बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी के रूप में नामित किया गया है। जी। महिला एवं बाल विकास विभाग की मैं बात करना चाहूँगा तो 4 अधिकारी, जो 4 पद नाम है, उनको भी बाल विकास प्रतिषेध अधिकारी के रूप में नामित किया गया है। जी। जैसे महिला अधिकारिता की बात करूँ तो प्रत्येक ज़िले में उप निदेशक, सहायक निदेशक महिला अधिकारिता और प्रोटेक्शन ऑफिसर, प्रत्येक ज़िले में प्रोटेक्शन ऑफिसर महिला अधिकारिता, और इसी तरह से समेकित बाल विकास सेवाएं, उसमें उप निदेशक और सहायक निदेशक समेकित बाल विकास सेवाएं, और साथ ही साथ बाल विकास परियोजना अधिकारी जो समेकित बाल विकास सेवा में प्रत्येक उपखंड स्तर पर पद स्थापित है, उनको भी इसमें बाल विकास प्रतिषेध अधिकारी किया गया है। साथ ही साथ सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग के जो सामाजिक सुरक्षा अधिकारी है, जो प्रत्येक ब्लॉक स्तर पर कार्यरत है, और जो बाल अधिकारिता की मैं बात करना चाहूँगा, इस अधिनियम को प्रभावी रूप से क्रियान्वयन करवाने के लिए बाल अधिकारिता विभाग नोडल जो विभाग के रूप में कार्यरत है। और प्रत्येक जिले में एक सहायक निदेशक, जिला बाल संरक्षण इकाई, बाल अधिकारिता विभाग पद नाम से एक अधिकारी इसमें नामित है, जो इस अधिनियम को प्रभावी रूप से क्रियान्वयन करवाने के लिए एक सदस्य सचिव के रूप में कार्यरत है। तो ये एक प्रशासनिक व्यवस्था है। अधिनियम के तहत समय समय पर इसमें दिशा निर्देश जारी किए गए, और उसके तहत जैसा कि आपने बताया, जो सावे की बात की, अबूझ सावे की बात की, तो मुख्यतः देवउठनी 11 पे, अक्षय तृतीया पे, और इसी तरह जहाँ शादी की जो राजस्थान में जो अबूझ सावे की हम चर्चा कर रहे हैं, और पीपल पूर्णिमा, इन अवसरों पर अधिक बाल विवाह होने की संभावना को रखते हुए इन अधिकारियों को विशेष उत्तरदायित्व दिया गया है कि इस अवसर पर विशेष रूप से बाल विवाह की रोकथाम के लिए प्रयास करें। जी, तो जी आप संदीप जी बतायो कि बहुत सारा नोडल विभाग है अपना प्रशासन में कि वह सारा काम कर रहा है, बाल विवाह की रोकथाम के लिए काम कर रहा है, आगे आया है, और भी के साथ जिला स्तर पर भी आप व्यवस्था की बात करी। तो अगर ग्रामीण स्तर पर अगर बात करें तो पंचायत की कई भूमिका में रहे है। बिल्कुल, ये अधिनियम के अंतर्गत जितने दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, नियमों में भी उल्लेख किया गया, ग्रामीण स्तर पर बाल विवाह की संख्या शहरी क्षेत्र की तुलना में अधिक पाई गई है, और जिसके पीछे जो रोकथाम के लिए पंचायत स्तर पर जो पंच और सरपंच है, जो जनप्रतिनिधि, हम ग्रामीण स्तर की बात करें तो जो जनप्रतिनिधि हैं, उनको महत्वपूर्ण भूमिका दी गई है। ग्रामीण परिवेश में ये रहता है कि अगर गांव में किसी के विवाह की बात हो रही है या बाल विवाह होने की संभावना है, तो सबसे पहले गांव के जो पंच सरपंच हैं, उनको इस बात की जानकारी होना माना जाता है कि उनको इसकी बात की जानकारी होगी। तो पंच और सरपंच के जो जनप्रतिनिधि के रूप में उनके उत्तरदायित्व निर्धारण किए गए कि वो बाल विवाह न हो, इसके लिए ग्रामीण परिवेश में इसका व्यापक जागरूकता करें, प्रचार प्रसार करें, और ऐसी कोई सूचना अगर आती है कहीं बाल विवाह होता है तो उसकी जानकारी जिला प्रशासन, बाल कल्याण समिति, बाल अधिकारिता विभाग, जब मैंने 8 जो अलग अलग बाल प्रतिषेध अधिकारी जो बताए थे, उनको सूचना दी जा सकती है, और उस पर फिर कार्रवाई प्रशासन के माध्यम से करते हैं। जी, हिमालय जी से आप जानना चाहूँगा कि हिमालय जी आप कारण जान रहा था, तो गरीबी के ऊपर भी आप बातचीत करी कि गरीबी भी मुख्य कारण एक अंदर रहे है। एक बात आवे है बालिका सुरक्षा लेके, जो भी माँ बाप अपने मतलब कम उम्र का जगह टावरों को ब्याह करे, तो भाई यहाँ कहे कि भाई बच्चियाँ आजकल सुरक्षित को नहीं है समाज के अंदर, तो इसलिए आप कहीं करा के कम उम्र में बा को ब्याह कर देवे। तो कहीं कम उम्र में ब्याह कर देने से आप वाकई में बच्चियाँ ने सुरक्षित कर पा रहे हैं? जी, इस बात में अगर देखें तो यही मान के बहुत सारे कारण हैं, पर एक ये मुख्य कारण है कि माँ बाप को लगता है कि अगर लड़की की शादी जल्दी नहीं करेंगे, और आसपास का जो माहौल बन रहा है उससे माँ बाप भी चिंतित होते हैं कि शायद मेरी लड़की के साथ कुछ गलत ना हो जाए या मेरी लड़की कुछ गलत ना कर दे, उस वजह से भी कई बार वो अपने लड़की की शादी कर देते हैं। पर मुझे लगता है कि इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि बच्चे और माँ बाप आपस में मिलकर बात करें कि सचमुच में सुरक्षा क्या है, क्योंकि आजकल हम देखते हैं कि बच्चे घर में भी सुरक्षित नहीं है। तो शादी जल्दी कर देना तो कोई उसका सॉल्यूशन नहीं है कि बच्चा सुरक्षित रहेगा। हालांकि अगर सोच लीजिए कोई 12, 13 या 13-14 साल की लड़की का शादी कर देते हैं तो बहुत स्वाभाविक है कि शादी करते ही उस पर माँ बनने का प्रेशर भी जल्दी आता है, तो कम उम्र में वो माँ भी बन जाती है। और
ऐसी सिचुएशन जहाँ पे उसको अच्छा खाना नहीं मिलेगा, अच्छा पोषण नहीं मिलेगा, तो वो माल नरिश रह जाएगी और उसका जो होने वाला बच्चा होगा वो भी कुपोषित होगा। और वो भी और ऐसा स्थिति में अगर लड़की पढ़ी लिखी नहीं है और मान लीजिए उसके ससुराल में उसको अपने पति से या अपने ससुराल वालों से कोई सपोर्ट नहीं मिलता है, या कुछ ऐसी स्थिति आ जाती है कि लड़की को वो घर छोड़ के वापस अपने पिता के पास वापस आना पड़ता है, तो ऐसे सिचुएशन में जहाँ लड़की खुद कुपोषित है, उसका बच्चा भी कुपोषित है, लड़की पढ़ी लिखी भी नहीं है, तो आप सोच सकते हैं कि उस लड़की का भविष्य क्या होगा। तो जहाँ पे हम सुरक्षा की बात कर रहे हैं वहाँ पे ये सारी चीज़ें भी बहुत मायने रखती है। और हम जब बाल विवाह की बात करते हैं तो ये सिर्फ लड़कियाँ नहीं, लड़कों के भी ऊपर उतनी ही लागू पड़ती है, क्योंकि बहुत कम उम्र में अगर 16-17 साल के लड़के की शादी की जाएगी तो बहुत जल्दी उसमें भी एक परिवार निभाने की जिम्मेदारी आ जाएगी। तो हो सकता है उसे भी अपनी पढ़ाई छोड़ के कुछ काम में जुट जाना पड़े ताकि वो अपना और अपने पत्नी का ख्याल रख सके, और प्लस बच्चा हो जाए तो उसका भी ख्याल रखना पड़े। सो मुझे नहीं लगता कि सुरक्षा की वजह से जल्दी शादी करवाना उचित होगा। सुरक्षा के लिए ज़्यादा रहेगा कि बच्चे अपने अधिकारों के बारे में जाने और आसपास का जो माहौल है, बच्चे अपने आप सुरक्षित कैसे रह सकते हैं उस बारे में माँ बाप अगर अपने बच्चे से बात करते हैं तो ये एक और बेहतर सुझाव हो सकता है। जी, तो एक साथ साथ अगर यूनिसेफ को योगदान भी जानना चाहूँगा बाल विवाह रोकथाम में, तो वो कहीं है? जी, तो यूनिसेफ बाल अधिकारिता विभाग के साथ और स्वयंसेवी संस्थाओं के साथ बाल विवाह को मुद्दे को लेके बहुत ही सघन काम कर रहा है ज़िलों में, जहाँ पे एक तो बाल अधिकारिता विभाग के साथ जो भी अधिकारी जुड़े हुए हैं उनके जब भी प्रशिक्षण का कार्यक्रम होता है तब उनके साथ भी यूनिसेफ उनके साथ जुड़ता है कि बाल अधिकारों के लिए कैसे काम किया जा सकता है, बाल विवाह के लिए जो बाल विवाह को रोकने के लिए जो कानून बनाया गया है उसकी जानकारी सभी को मिले। उसके साथ साथ जो एक गर्ल चाइल्ड पॉलिसी बना था राजस्थान में, और उसके लिए सरकार के जो स्टेट एक्शन प्लान बनने होते हैं उसमें भी यूनिसेफ सहयोग देता है। और ख़ास करके सामुदायिक लेवल पे जहाँ पे हम बात कर रहे हैं माता पिता के, आसपास के परिवारों की और ख़ुद बच्चों के, तो उनके साथ भी हम काम करते हैं, उनके अधिकारों के बारे में बात करते हैं। और माता पिता अपने बच्चों के साथ सुरक्षित माहौल कैसे उसको सुनिश्चित किया जाए उसको लेके भी काम करते हैं। अवेयरनेस को लेके बहुत सारा काम करते हैं, जहाँ पे कानून को लेके, अधिकारों को लेके, बच्चों के साथ, माँ बाप के साथ, जो पंचायत समिति होती है उनके साथ भी यूनिसेफ बाल अधिकारिता विभाग के साथ मिलकर काम करता है। जी, भी ज़्यादातर कोशिश है यूनिसेफ की भी है, सरकार की भी है कि वह रोकथाम में लागे रहा है कि बाल विवाह नहीं हुए, लेकिन इसके बावजूद भी अगर चोरी छिपे कठे बाल विवाह हो रहा है तो भी के लिए दंड को कहीं प्रावधान है, क्योंकि दंड भी बहुत ज़रूरी है। सिर्फ कानून बनाकर अगर आप छोड़ देवांगा और दंड को प्रावधान नहीं रखांगा, वो डर एक लोगों में नहीं होगा गलत चीज़ के लिए, तो बिना आप एक तरह से बढ़ावा ही दे रहा, तो दंड का कहीं प्रावधान है? संदीप जी, मैं दंड के प्रावधान से पहले एक थोड़ा सा कोशिश ये करेंगे दंड से डराने के बजाय एक जागरूकता पैदा की जाए कि बाल विवाह ना ही हो। तो राजस्थान सरकार के द्वारा 4 मुख्य रूप से हेल्पलाइन इसमें संचालित है। अगर किसी को बाल विवाह की सूचना मिलती है ग्रामीण क्षेत्र में, शहरी क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र में, और किसी भी परिजन, रिश्तेदार, आस पड़ोस में, पंच, सरपंच, जनप्रतिनिधि, किसी भी तरह से, कोई बैंड बाजे वाले को या प्रिंटिंग प्रेस वाले को, मिठाई वाले को, किसी भी स्तर से, क्योंकि ये बाल विवाह रोकना एक सामाजिक रूप से सभी की जिम्मेदारी है। तो किसी भी तरह से किसी को इस तरह की सूचना लगती है कि बाल विवाह होने की संभावना है या बाल विवाह हो रहा है, तो इसके लिए राजस्थान सरकार द्वारा 4 हेल्पलाइन नंबर इसमें वर्तमान में संचालित है। जो मुख्य रूप से जो पहला हेल्पलाइन नंबर है 1098, जो बाल जो अधिकारिता है, इसको एक प्रशासनिक विभाग के रूप में इस हेल्पलाइन नंबर को चला रहा है, चाइल्ड हेल्पलाइन 1098। दूसरा जो नंबर है वो है 181 181, जो मुख्यमंत्री हेल्पलाइन नंबर है। तो उस नंबर पे भी आप कोई भी डायल करके सूचना या शिकायत रजिस्टर करा सकते हैं। तीसरा नंबर है 112 112 112 नंबर, जो आपातकालीन हेल्पलाइन के रूप में कार्यरत है। और एक है 100 नंबर, जो पुलिस कंट्रोल रूम का नंबर है। तो क्योंकि बाल विवाह को रोकथाम के लिए कोई एक विभाग, जैसे बाल अधिकारिता विभाग एक ही, मतलब नोडल अधिकारी नोडल विभाग के रूप में तो कार्यरत है, लेकिन विभिन्न विभागों की महत्वपूर्ण इसमें रोल है, तभी बाल विवाह रुक पाएगा। तो अब जहाँ तक है बात इन हेल्पलाइन नंबर पे शिकायत या सूचना दी जाए, इसके पश्चात भी अगर किसी तरह से बाल विवाह होता है और पुलिस या प्रशासन उसको बाल विवाह के रोकने की कार्रवाई करती है और ऐसा पाया जाता है कि बाल विवाह हुआ है,
तो बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 है। इसके अंतर्गत 2 वर्ष तक की सज़ा, 1 लाख तक का जुर्माना और अथवा दोनों ही उसमें इस तरह के दंड के प्रावधान उसमें किए गए हैं। और उसमें ना केवल परिवारजन, जो उसमें परिवार उस बाल विवाह को करवाने में सम्मिलित थे, उन पर सब पर दंड की कार्रवाई के प्रावधान है। जी, तो मतलब जो ब्याह में शामिल होगा वह सब भी में भागीदार माना जाएगा और सजा या दंड का भागीदार वह भी होगा। लागू। तो कोशिश आई करनी कि आपा ने बाल विवाह नहीं होने दे रहे हो, अगर आपने समाज में भी इसको कुछ हो रहा है, आपा ने अगर जानकारी है कि कोई बच्चा के साथ गलत हो रहा है, भी को विवाह हो रहा है, तो आपा ने जानकारी बढ़ के आगे आनो है और जानकारी देनी है इस चीज़ के। अच्छा, खुद अगर कई बार अब जब बच्चा पढ़ रहा है तो बाने भी थोड़ा बहुत इस चीज़ को ज्ञान हो जाएगा, कभी आपने साथ आ चीज़ गलत हो रही है, आपने ब्याह होना रहा है, तो वह खुद भी इस चीज़ की शिकायत दर्ज करवा सके है कहीं? बिल्कुल, जो मैंने 4 नंबर जो बताए और ये चारों नंबर पे शिकायत दर्ज करा सकते हैं। शिक्षा विभाग जो है, मैं इसमें बात बताना चाहूँगा, जो स्कूल जो चल रहे हैं उन स्कूल में जो शिक्षा विभाग जो अबूज सावे की जो बात हम कर रहे थे, अबूज सावे के समय शिक्षा विभाग के जो अध्यापक हैं, अध्यापिकाएँ हैं, विशेष रूप से ध्यान रखें कि जब अबूज सावे के समय कौन कौन सी बालिकाएं लंबे समय से अनुपस्थित चल रही हैं, तो ऐसी जानकारी लेकर जो अभिभावक के साथ मीटिंग करके ये जानकारी ली जानी चाहिए कि भाई बालिका किन कारणों से विद्यालय में नहीं आ पा रही है। और जो बालिकाएं विद्यालय में आ पा रही है तो उनसे भी पूछताछ करनी चाहिए कि आज ये बालिका या लंबे समय से ये बालिका क्यों नहीं आ रही, क्योंकि कहीं ना कहीं समाज में किसी न किसी को तो इसकी जानकारी रहती है कि ये बाल विवाह होने की संभावना या होगा। तो बच्चियों में शिक्षा और शिक्षक विशेष रूप से इसमें जागरूकता, शिक्षा के विद्यालय के स्तर पर। और महिला बाल विकास की बात करूं तो आंगनबाड़ी जो कार्यकर्ता है वो इस ग्रामीण क्षेत्र में पंच सरपंच, उनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। महिला अधिकारिता जो विभाग है इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। और शहरी क्षेत्र की बात करूं तो जो स्वायत्त शासन विभाग है इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है, ज़्यादा से ज़्यादा इसमें प्रचार प्रसार करें। और राजस्थान सरकार के द्वारा जो विधिक सेवा प्राधिकरण जो बनाया गया है, विधिक सेवा प्राधिकरण भी निरंतर इसमें जागरूकता और प्रशिक्षण कार्यक्रम निरंतर करा रहे ताकि बाल विवाह की संख्या खत्म या कम से कम। आप आज के टाइम में देख रहे हैं, शायद पहले जितना होता था बाल विवाह भी में कमी तो आई है। हाँ, पूरी तरीके से आप इसका कहीं ख़त्म नहीं हुए है, अभी भी चोरी छिपे कटने कटे थोड़ा बहुत हो ही रहे हैं। तो पूरी तरह से ख़त्म करने के लिए कटना कटा अब जो स्थिति है कि भाई पहले से अभी कम होया है, तो शिक्षा को इनमें कहीं अहम रोल रहे है अगर योगदान की बात करें शिक्षा। जी बिल्कुल बिल्कुल। अभी जैसे पिछले सालों के अगर तुलना में देखें तो आज राजस्थान में 25% हम देख रहे हैं कि बाल विवाह हो रहा है। तो कहीं ना कहीं पे शिक्षा का उसमें बहुत ज़्यादा उसमें प्रभाव रहा है कि क्योंकि हम सब जानते हैं कि जितना शिक्षित परिवार होगा, बच्चे होंगे, माता पिता होंगे, उतना ही वो बाल विवाह को रोकने में भी कामयाब रहेंगे। और उसमें भी खास करके लड़कियां हैं, उनको अगर शिक्षा दी जाए, शिक्षा के साथ साथ उन्हें पढ़ने के साथ साथ भी उनको स्किल डेवलपमेंट भी अगर करना है, कुछ उन्हें और नया सीखना है जो आगे चल के उनको अपने काम में भी आ सकता है, ऐसे कुछ अगर उसमें प्रावधान दिया जाता है तो वो भी बाल विवाह को काफ़ी हद तक रोक सकता है। जी, एक अगर घरेलू हिंसा की बात करा तो कटना कटा बाल विवाह में आप घरेलू हिंसा ने भी बढ़ावा दे रहा है, ये आप कहीं कहना चाहोगा? सॉरी, घरेलू हिंसा जिया ज़्यादातर आप देखा कि भी शादी के बाद जो बीवी है तो वापस जिया अगर अत्याचार हो रहा है, कुछ हिंसा वाका साथ हो रही है, तो वह भी कटना कटा बढ़ावा आप बिन ज़्यादा दे रहा अगर बाल विवाह कर रहा हाँ, ये आप कहीं करना चाहोगा? अब देखिए, बाल विवाह हो रहा है और वहाँ पे घर में घरेलू हिंसा भी हो रही है, तो क्योंकि कहीं ना कहीं पे जो लड़की या लड़का दोनों में से जो भी ज़्यादातर लड़की के साथ अगर हम ये बात करें तो क्योंकि वो लड़की की आयु भी कम है और कई बार शादी से पहले भी जो हिंसा की हम बात करते हैं अगर वो घर में भी होती है शादी से पहले भी, तो कहीं ना कहीं पे वो एक मानसिकता भी वो बन जाती है कि मेरे साथ जो हो रहा है वो
सही है, मतलब मेरे साथ अगर हिंसा भी हो रही है तो वो कहीं ना कहीं पे उसका एक्सेप्टेंस एक लड़की के लिए भी आ जाता है, जो शादी के बाद भी अगर उसके साथ हिंसा होती है तो वो कंटिन्यू रहता है। तो जो मैं बात कर रही थी कि सोशल नॉर्म्स या व्यवहार में बदलाव की, तो शादी के बाद भी अगर लड़की के साथ घरेलू हिंसा हो रही है तो कहीं ना कहीं पे उसकी कम आयु, उसको शिक्षा ना मिलना या परिवार में उस तरह से उसको सहयोग ना मिलना या परिवार की तरफ से वो बातचीत ना होना, क्योंकि हम आज जो देख रहे हैं कि परिवारों में माँ बाप के बीच, बच्चों के बीच जो बात होनी चाहिए, जो आदान प्रदान होना चाहिए, वो उस मात्रा में नहीं हो पा रहा है कोई ना कोई वजह से। तो वो जितना ज़्यादा होगा वो ऐसे घरेलू हिंसा जैसे मुद्दों को भी कम कर देगा। बिल्कुल। तो बाल विवाह जैसी जो कुप्रथा है, इन्हें रोकने के लिए ज़रूरी है कि जागरूकता सबसे ज़्यादा होनी चाहिए। जानकारी का अभाव में ये चीज़ें ज़्यादा हो रही है, तो जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके, इसके लिए कहीं कहीं प्रयास सरकारी और गैर सरकारी स्तर पर हो रहे हैं। संदीप, बिल्कुल। मैं जो अभी हिमाली जी ने बात की उसमें एक लाइन और जोड़ना चाहूँगा। जो बाल विवाह जिसकी हम बात करते हैं, बाल विवाह मुख्यतः बच्चों के अधिकारों पर अतिक्रमण है। बिल्कुल। बच्चों का अधिकार का मतलब उसे शिक्षा का अधिकार चाहिए, वहाँ अतिक्रमण है। जैसे बाल श्रम की जो बात है, जितने भी जो समाज की कुरीतियाँ हैं, जो बच्चों को अधिकार मिलने चाहिए, उनका अतिक्रमण करके उनका बाल विवाह किया गया, और करवाने वाले हैं वो वयस्क है। और इसको रोकथाम के लिए जो बात करें, जो मैंने जैसे अलग अलग विभाग जो राजस्थान सरकार द्वारा है जो इसमें प्रयासरत है, साथ ही साथ जो स्वयंसेवी संस्थान है इस क्षेत्र में काफ़ी अच्छा काम कर रही है राजस्थान में, और उनके माध्यम से नुक्कड़ नाटक और प्रचार प्रसार, जागरूकता कार्यक्रम, छोटी छोटी, अब आप देखेंगे एक यूनिसेफ के सहयोग से भी और जनप्रतिनिधियों के सहयोग से भी पोस्टर, बैनर और छोटी मूवी, जैसे एक डिटेनमेंट की बाल विवाह की रोकथाम के लिए समय समय पर प्रशासन और बाल अधिकारिता विभाग द्वारा यूनिसेफ के सहयोग से किए जा रहे हैं, जिससे जागरूकता बढ़ने से ज़्यादातर ये समस्या है कि जो बच्चे हैं जिनका बाल विवाह किया जा रहा है उनको इस बारे में जानकारी ही नहीं है कि ये एज हमारी, ये आयु है जो मतलब विवाह करने की उम्र नहीं है। तो जितनी जागरूकता होगी, जितनी शिक्षा होगी, उतनी जागरूकता बढ़ेगी। और शिक्षा से जोड़ते हुए जैसा मैं बताना चाहूँगा, निर्धनता या गरीबी के कारण जो बात कर रहे थे, सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग राजस्थान सरकार लगभग 850 जो हॉस्टल ऐसे चलाते हैं जहाँ जो किसी भी तरह से आर्थिक रूप से जो निर्भर हैं या किन्हीं कारणों से वो स्कूल जाने से वंचित रहे हैं, तो वहाँ छात्रावास में प्रवेश लेकर अपने अध्ययन अध्यापन कार्य को नियमित कर सकते हैं। सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग के जो हॉस्टल में जो पढ़ने वाली बालिकाएं हैं, जब मैं उनको उच्च अध्ययन की तरफ पढ़ते हुए देखता हूँ तो लगता है कि शिक्षा से जुड़ने के बाद उनमें बाल विवाह की संख्या में कमी आई है। और यहाँ तक देखने में आया है कि बालिका अवकाश के दिनों में भी घर जाने के बजाय वहाँ छात्रावास में के अध्ययन अध्यापन करके आज उच्च शिक्षा में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। बिल्कुल। तो बहुत सारा प्रयास हो रहा है, एक साथ और नया कई प्रयास हो सके है एक अंदर। हिमाली जी, जैसे संदीप जी ने कहा कि बहुत सारे प्रयास सरकार कर रही है, संस्थाओं के साथ मिलकर कर रही है, यूनिसेफ भी उसमें सहयोगी है, बहुत सारा हो रहा है। मुझे लगता है कि इसको बस कंटिन्यू और करने की ज़रूरत है और अच्छे से इसको किया जा सकता है। और मुझे लगता है कि इसको अगर क्योंकि जानकारी तो कहीं ना कहीं पे है, लोगों को डर भी है कि अगर मैं बाल विवाह करूँगा तो इतना रुपए तक का जुर्माना है या जेल भी हो सकती है, लेकिन कहीं ना कहीं पे व्यवहार में बदलाव की बात है। जैसे एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल दूँ तो हेलमेट नहीं पहनूंगी तो मेरी जान को खतरा है और ये दंडनीय अपराध भी है, बट कई बार या हम देखते हैं कि हेलमेट नहीं पहनते हैं, तो ये तो नहीं है कि जानकारी नहीं थी, तो ये कहीं ना कहीं पे व्यवहार में बदलाव की बात है। तो ऐसा भी मुझे लगता है कि व्यवहार के बदलाव के लिए तो जो भी जानकारी भी ना अपन व्यवहार में उतारना बहुत जरूरी है। जी बिल्कुल। जी, तो हिमाली जी और संदीप जी, आप दोनों आया, इतनी अच्छी जानकारी हमारे दर्शक भाई बहनों ने दी, बिल्कुल लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों को। और फिर मिलांगा एक नए विषय के साथ, जब तक दो इजाजत, राम राम। राम राम। किसान साथियों, कम लागत में ज्यादा उपज के लिए बुआई से पूर्व इफ्को नैनो डीएपी से बीज उपचार जरूर करें।
बाजरा व तिल जैसी फसलों के लिए प्रति किलो बीज में 10 मिलीलीटर नैनो डीएपी का इस्तेमाल बीजोपचार में करें। कपास के लिए प्रति किलो बीज में 20 मिलीलीटर नैनो डीएपी का इस्तेमाल बीजोपचार में करें। गंवार, चौला, मूंग, उड़द, मक्का जैसी फसलों के लिए प्रति किलो बीज में 5 मिलीलीटर नैनो डीएपी से बीजोपचार करें। मूंगफली, सोयाबीन के प्रति किलो बीज में 2.5 मिलीलीटर नैनो डीएपी का इस्तेमाल बीजोपचार में करें। पौध वाली फसलों के लिए 1 लीटर पानी में 5 मिलीलीटर नैनो डीएपी मिलाकर जड़ का उपचार करें। इफको नैनो डीएपी का वादा, खर्चा कम और उत्पादन ज़्यादा।